अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने एक वीडियो बनाई थी प्रॉपर्टी की डिवीज़न कैसे होती है, अगर कोई बंदा वफ़ात पा जाए तो उसकी जो वरासत होती है वो कैसे तकसीम होती है। उसमें एक बड़ा दिलचस्प पहलू आ गया। किसी फ़िलासफ़र भाई ने ये कमेंट्स कर दिए कि ये आपका काम नहीं है, ये उलमा हज़रात का काम है। उलमा हज़रात जो हैं वही इस पर सही राय दे सकते हैं। तो मेरे भाई, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, उलमा पे तनकीद नहीं है। आप किसी आलिम दीन से ये कैलकुलेशन करवा के देख लें, कभी भी नहीं कर सकते। आलिम दीन आपको सिर्फ ये बता सकता है कि बेटे के 2 हिस्से होंगे और बेटी का 1 हिस्सा है, बेवा का 1/8 हिस्सा है। अगर एक बेटी है तो फिर उसका जो हिस्सा बनेगा वो 1/4 बनेगा, अगर 2 बेटियां हैं तो 2/3। इसके अलावा आपको आलिम दीन कभी भी कुछ भी नहीं बता सकता, ना वो मरले बना सकता है, ना उसकी वो वैल्यू जो उसकी परसेंटेज निकाल सकता है। तो इसका एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है। अब कुछ लोग इसको कहेंगे कि मैं मौलाना साहब पर तनकीद कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल तनकीद नहीं कर रहा। मौलाना साहब की बड़ी रिस्पेक्ट है मेरे दिल में। मौलाना तारिक जमील साहब, मौलाना तारिक जमील साहब का जब बेटा फौत हुआ था, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए और अल्लाह ताला ये दुख किसी को भी ना दिखाए, क्योंकि औलाद का दुख जो होता है वो वालिदैन के लिए बहुत ज़्यादा जो होता है वो परेशानी वाला होता है या अफसोस वाला होता है। उस पे कोई वो नहीं बात कर रहा मैं। सिर्फ मैं आपको एक कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। बहुत बड़े आलिम दीन है, वो मैथ की अलिफ बे से भी वाकिफ़ नहीं है। उसका एक मैं सबूत देता हूँ, इसका वीडियो क्लिप भी मौजूद पड़ा हुआ है। और आज तक मौलाना साहब पर उस वक्त भी तनकीद हुई थी, लेकिन मौलाना साहब ने आज तक उसकी तरदीद नहीं की। मौलाना साहब ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़े आलिम हैं पेशावर के, वो 1 लाख मरतबा रोज़ाना जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ते और उनको ख्वाब में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र आए। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपका बेटा मेरे पास पहुंच गया, यानी वो जन्नत में पहुंच गया। तो हमें इस पे कोई इतराज़ नहीं है। ज़ियारत उनको हुई होगी या उनके बेटे की बिशारत भी हुई होगी, इस पे तो हमारी कोई बहस ही नहीं। मेरी बहस ये है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मौलाना साहब ने फरमाया कि वो बंदा जो है वो 1 लाख मरतबा रोज़ाना रात को दुरूद शरीफ पढ़ता है। ये यूट्यूब पे आपको बिल्कुल ये क्लिप मिल जाएगा सोशल मीडिया पे। तो अब चलते हैं, 1 लाख मरतबा दरूद पढ़ने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए। मैं सबसे जो छोटा दरूद शरीफ है वो पढ़ने जा रहा हूँ। वैसे जो दरूद शरीफ है वो दरूद इब्राहिमी ही बनता है, तो उसके लिए हमें काफ़ी टाइम चाहिए। तो मैं शॉर्ट इसलिए बना रहा हूँ कि सबसे जो छोटा दरूद शरीफ उसको पढ़ने में कितना टाइम लगता है आप घड़ी पर कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं पढ़ता हूँ दरूद शरीफ, आप टाइम नोट कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। तो इसको पढ़ने में मुझे तकरीबन 4 सेकंड लगे। अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलते हैं बोर्ड की। एक दफ़ा मैंने पढ़ा तो 4 सेकंड लगे, लाख दफ़ा पढ़ूंगा तो 4 लाख सेकंड लगेंगे। 4 लाख सेकंड्स के हम मिनट बनाते हैं। 4 लाख सेकंड्स को जब 60 पर तकसीम करेंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, हमारे पास आते हैं 6,666.66 मिनट्स। ये मिनट्स बन गए। और हमारे पास ये जो 6,666.66 मिनट्स आए, इसके हम घंटे बना लेते हैं। 60 में दोबारा तकसीम करेंगे तो हमारे पास आएंगे 111.11 घंटे। वैसे सब बंदों को पता है कि दिन और रात यानी एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक ये आगे 111 घंटे। 111 घंटों को जब 24 पर तकसीम करेंगे तो हमारे पास आते हैं 4.62, यानी कि 5 दिन, तकरीबन पौने 4.5 दिन से थोड़े से ज़्यादा हैं। अब यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन मैंने कर दी है। आप अंदाज़ा करें कि एक बंदा जो है वो ना सोए, ना कुछ खाए, ना पिए, ना वॉशरूम जाए, ना नहाए, ना धोए, ना किसी से बात करे, वो नॉन स्टॉप बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता रहे, तो उसको कितने दिन लगेंगे? तकरीबन तकरीबन उसको 5 दिन लग जाएंगे। इसमें उस बंदे का जो उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना, रोना धोना कुछ भी नहीं है, सिर्फ बैठा रहेगा और पढ़ता रहेगा। तो 1 लाख मरतबा उसको दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए तकरीबन 5 दिन चाहिए।
اگر وہ بندہ رات کا جو عام طور پر پاکستان میں جو حساب کتاب ہے وہ 8-9 گھنٹے کی نیند ہے، اگر وہ بندہ دن کو تو ظاہر ہے کوئی کام شام کرتا ہے، اگر وہ اس کو 8 گھنٹے کرتا ہے تو 24 گھنٹے ہم نے کیے تھے، تو اس کو ہم 3 سے ضرب دے دیں گے، کیونکہ 8 گھنٹے اور تیسرا پارٹ، تو یہ پھر بن جائے گا ہمارے پاس تقریباً 13 دن۔ اگر 8 گھنٹے وہ لگاتار پڑھتا رہے، کچھ لوگ کہیں گے جی وہ لگاتار جو پڑھتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے، 8 گھنٹے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سارا نماز روزہ جو بھی معاملات ہیں وہ کر کے، گھر کے کام کر کے، یا جو بھی بندہ رات کو بیٹھ جائے 8 گھنٹے پڑھے تو یہ 13 دن لگیں گے 1 لاکھ درود شریف پورا کرنے کے لیے۔ تو جو آپ کے مولانا حضرات ہیں ان کی میتھ اتنی ہی ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ ان کی میتھ ایک جگہ پہ بہت اچھی ہے، یہ جو علماء حضرات ہیں نوٹ گننے میں، نوٹ یہ ایسے گنیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کمپیوٹر مشینیں تھک جائیں گی، لیکن آپ کے جو مولانا حضرات ہیں یہ نہیں تھکیں گے، ہمیشہ یہ نوٹوں کی بات کریں گے۔ اب اس میں میں نے کسی کو مینشن نہیں کیا، میں نے جتنے بھی علماء حضرات ہیں سب کو دیکھا ہے کہ یہ بندہ کوئی بھی ہو، عالم ہمارے جتنے بھی مشہور معروف ہیں، انہوں نے 8-10 کروڑ کی گاڑی رکھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے 10-10 5-5 لاکھ روپے ان کا مختلف ریٹ رات کے لینے خطاب کے، اور خطاب میں بیٹھیں گے تو درود شریف پڑھیں گے، اور ساتھ ہی یہ بتانا شروع کر دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سادگی سے زندگی گزاری، آپ ہمیشہ سادہ خوراک لیتے تھے، آپ 3 دن بھوکے رہتے تھے، آپ غریبوں کا بہت خیال کرتے تھے، اور یہ خود اتنے مغرور اور ظالم ہو چکے تھے، یہ کسی غریب سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے، اور یہ کئی واقعات آپ نے دیکھے ہوں گے۔ تو امید ہے اس میرے بھائی کو، اس پروفیسر کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمارے جو علماء حضرات ہیں ان کی میتھ کتنی سٹرونگ ہے اور ان کو کتنی اچھی میتھ آتی ہے۔ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔